अरे ये भूल जा उन बातें ने, छोड़। कोई किस्सा का ना होता, ये अपनी औलाद ने अपने तो दिखा दिया। कोई बात को नहीं, भगवान तो साथ देगा हमारा। चल आज डॉक्टर से मिल लेवा, पूछ लेवा क्या दिक्कत है, फिर देखा आगे क्या करना है। डॉक्टर साहब देख लो क्या दिक्कत हो रही है, और कोई बड़ी बात हो तो मना बता दो। मैं कोई डरन की बात ना है, इलाज हो जाओगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नो बीपी है, वो कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना है, बस बीपी की प्रॉब्लम है। और एक दो दिन ट्रीटमेंट करेंगे, बाद से तू ठीक हो जाओगी, फिर अपना घर न चलेंगे। अब हम कित जावांगे, घर जावांगे या कितना और लेकर चलोगे? अरे कितना और क्यों जावांगे, अपना घर है, अपना घर न चलेंगे। और उनका तो किस तरह अकल लगानी है वो सब मैं जानू हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब कैसा लग गया था ना, अब तो ठीक है ना, अब तो चेहरे पे अलग ही खुशी झलक रही है। चलना इबे। ना अजय के पापा, मन ना जाना घर पे कोई ढंग से बोल लेना बात ने। मेरा मन ना कर रहा है बिल्कुल भी, छोड़ देवा उस घर ने, कहीं और ही रह लेवांगे हम तो। अरे नहीं नहीं, अपना घर न चलेंगे, चल। अरे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरे माँ बाप को दोनों को ही छीन लिया मुझसे। हे भगवान, अब मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगी उनके बिना? एक वही तो मेरा सहारा थे। भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान? अरे बेटा क्या हो गया, मन ने बता क्या बात होगी, क्यों रो रही है। अरे अंकल जी, मेरे मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए और मैं इकलौती बेटी हूँ उनकी, और उनके बिना मैं कैसे रहूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप के बिना कौन अपना होता है? कोई किसी का नहीं होता, लेकिन मैं पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी उनके बिना। मेरे तो परिवार में कोई नहीं है अंकल जी, मैं कैसे रहूंगी? अरे बेटा किसे का कोई दिक्कत, किसे का कोई दिक्कत, मारे भी दो बेटे हैं, दोनों ने मुंह मोड़ लिया मारते, दोनों बहू बेटे अलग हो गए, और तेरी इस आंटी ने मारन खातर छोड़ गए। अब बता भाई क्या करा, औलाद ऐसी हो जावे, किसी के बच्चे अच्छे हो जाओ, किसी के बुरे हो जावे, और हम तो किसी ने कुछ कहने जोगे को नहीं। अब हमारी सेवा पानी भी बेटा ऐसे ही होगी। अब तेरे माँ बाप को नहीं, हमारे औलाद को नहीं, कुछ ना कह सकते बेटा, भगवान ने क्या लिख रखा है। बेटा, अगर ज्यादा दिक्कत हो गए तो तुम्हारे साथ रह ले। और तो क्या बताऊं बेटा, दुनियादारी तो ऐसे ही चलेगी, कोई किसी का ना होता। बेटा अगर तेरा जी करे तो तुम्हारे गेली चाल पड़, हम अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत की बात ना है। नहीं आंटी, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे थे मेरे मम्मी पापा के पास, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद छोड़ के मैं कहाँ चले जाऊँ? लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? क्योंकि अकेला रहने में तो मुझे वो घर खा जाएगा आंटी जी। मुझे कोई अपना नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी बातों से सुन के मुझे ये लगा कि आपको भी अपने बच्चों की कमी है और मुझे अपने माँ बाप की कमी है, तो क्या पता हम साथ में रह के खुश हों। तो प्लीज आंटी जी मना मत करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अजय के पापा, यह बहुत दुखी है, चलो इसका गेली रह ले वहाँ थोड़े दिन, फिर अपने गांव चल पड़ांगे, कोई दिक्कत की बात को नहीं। बेचारी अभी छोटी है, और कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हम इसका घर न चल पड़ा। ठीक से चलो, हम इसके घर नहीं चल पड़ा थोड़े दिन खातर, कोई बात को नहीं। ठीक है बेटा, चल थोड़े दिन हम रह लेवांगे तेरे साथ, कोई दिक्कत की बात को नहीं। थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आइए अंकल जी, आंटी जी, ये मेरा घर है। बेटा दुखी होने की कोई जरूरत ना है, अब हम तेरे साथ हाँ, अनु मत सोचिए हम कोई अनजान हाँ। अरे हमने बेरा है, बच्चों का और माँ बाप का के प्यार हुआ है। चल बेटा अंदर चला। अंकल जी, ये मेरे मम्मी पापा का रूम है और आज से आप यहीं रहेंगे, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना।
हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हमारी चिंता मत कर, तू आराम कर ले अब थोड़ी देर। कितनी दुखी है यह भी। अब हमने इसके खातिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे यह अपना जीवन सही से बिता सके। हमने इसके माँ बाप की तरह इससे प्यार देना पड़ेगा। हाँ सही कहे है अजय की माँ, हमने यही करना पड़ेगा। चल देखते हैं अब क्या करते हैं। आंटी गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाइए जल्दी से, चाय बन गई है आपके लिए। अरे बेटा उठ ली तू? और तेरे अंकल जी कहाँ हैं? सुबह सुबह कित घूम रहे हैं वो? आंटी अंकल तो सुबह सुबह वॉक भी करके आ गए, चाय भी पी ली, और आप नहीं उठे हो भी। जल्दी से उठ लो, चलो बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, और मैं आपके लिए चाय भी लेके आती हूँ। ठीक है बेटा चल। अरे देखो कितनी अनजान है तो भी इतना प्यार करने लगी मारते। अपनी औलाद ने के बोलना, खून के रिश्ते पराए रिश्ते नू देखे जावे हैं। खून के रिश्ते पे मुंह धो के बैठे थे हम तो, और हमारी सेवा किसी और ने कर दी। बताइए बताइए कैसी बनी है चाय? और ये जगह मैंने स्पेशल अपने माँ बाप के लिए बनवाई थी, लेकिन अब वो जगह आपकी है। और मुझे बताइए कैसी लग रही है? और यहाँ चाय पीने का अलग ही मज़ा है ना? अरे हाँ बेटा बहुत अच्छी जगह लगी सच में। सुबह सुबह यहाँ चाय पीने का तो न्यारा ही मज़ा है। अरे बेटा तने बहुत इज्जत करी है हमारी, और मारे बाल क्या तो ज्यादा तो तन्ने हमारा ध्यान रखा है। हम इतने दिन तक तेरे धोरे रह रहे हैं, लेकिन बेटा सच बताऊं कभी भी नू ला गया कि हम कोई और हाँ इस घर में। तो किसने बोला अंकल आप कोई और हो? आप तो मेरे अपने हो गए हो। और सच बताऊं अब तो मैं अपने मम्मी पापा को भी भूल गई हूँ। इतना प्यार देते हो आप मुझे। और हाँ मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहोगे हमारे साथ। चलो ठीक है, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप लोग बातें करो। जिंदगी का तो असली सुख हमने उड़ा कर मिला है। अरे देखो ना जी के पापा, कोई खून का रिश्ता को नहीं, लेकिन कितना प्यार करे से अपना ते। अब ये बताओ गांव का के करना है, जावा के करा? अरे अजय की माँ चिंता मत करे, गांव में भी अपना ही है। और हाँ उनने बेरा को नहीं, ये बस सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम है, और मेरा जी करेगा मैं उससे तो दूंगा। और हाँ इस लड़की ने हमारी सेवा करी है, ठीक है, बेटे ने तो करी नहीं, लेकिन एक बेटी ने हमारी सेवा करी है। और तेरा तो इतना ख्याल रखा है बीमारी में। अब मैं सोचू हूँ सारी प्रॉपर्टी मैं इसके ही नाम करके जाऊंगा, जो करना है वो कर लेंगे वो। सही कहो आप, जिसने हमारी सेवा करी है ना, हम सब कुछ उससे ही देकर जावांगे। और जब तक हैं हम इस बेटी के पास ही रहेंगे। अरे बेटों ने तो धोखा दे दिया, लेकिन मुंह बोली बेटी ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है। ठीक है हम अपनी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम करके जावांगे। हेलो वकील साहब, क्या कर रहे हो भाई? अच्छा सुनो, मन ने मेरी सारी प्रॉपर्टी एक लड़की का नाम करनी है। राधा नाम है उसका। अरे दादाजी आप ऐसे अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कैसे कर सकते हो? आपके दो बेटे हैं ना। अरे भाई जब बेटे ने हमारी कदर को नहीं तो मैं क्यों कदर रखूं? और भाई मैंने सोच ली जो हमारी सेवा कर रही है हम उसी के नाम प्रॉपर्टी करांगे। सुन भाई, उन छोरिया ने भी बता दिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी राधा नाम की लड़की का करूंगा। और भाई और आगे वो देख लेंगे उनने क्या करना है। ठीक है जी, वो तो आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम भी कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं एक बार उन दोनों को भी ये मैसेज दे दूंगा कि आपके नाम कुछ भी नहीं है। ठीक है दादाजी? हाँ हाँ बेटा, उन दोनों ने मैसेज दे दिए कि भाई मैंने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी राधा नाम की लड़की का कर दी से। आगे वो जाने उनका काम जाने, कमाओ खाओ, हमने कोई टेंशन को ना। ठीक है भाई? ठीक है भाई, राम राम। ठीक से मैंने तो अपना काम कर दिया, ही आगे वो जाने उनका काम जाने। मन्ना अपनी सारी प्रॉपर्टी राधा नाम पे लिखवा दी है, ठीक से ना? सॉरी अंकल जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। देखो अंकल जी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो जिसकी है उसी को दीजिए, क्योंकि मेरे पास अंकल जी भगवान का दिया सब कुछ है, और मैं क्यों किसी का हक लूं? आपकी सेवा करना
सब कुछ करना मेरी मर्जी है और मैं आपकी सेवा करके खुश हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं आपकी ऐसे ही सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। और हाँ अंकल जी, आंटी जी, मैं इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी हक नहीं चाहती और मैं आपके साथ ऐसे ही खुश हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, और मैं आपका खून थोड़ी हूँ, मैं तो पराई हूँ ना आपके लिए, तो आप मुझे प्रॉपर्टी क्यों देना चाहते हो? बेटा बात प्रॉपर्टी की कोनी और ना ही खून का रिश्ते की। अरे जरूरी ना होता, खून का रिश्ता ही कामदेव है। रिश्ते, अनजान रिश्ते भी हमारा कभी कभी ऐसे साथ निभा जावा है जो अपना साथ का भी नहीं निभा सकता। ठीक है बेटा, और अपना पराया तो दुख सुख में ही देखा जावे। सुख में तो सब आ जाओ बेटा, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। और तू हमारे दुख में आगे खड़ी थी, तो हमारी मर्जी, हम चाहिए अपनी बेटी न देवा, चाहिए हम अपना बेटा न देवा। ठीक है बेटा। और हाँ, ये हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा आशीर्वाद समझ कर रख ले बेटा। और बेटा क्या हो गया, हम अपना आशीर्वाद ही तो देवा हाँ अपनी बेटी ने, और तू हमारी तरफ तो रख सके है ना ये सब कुछ। कोई दिक्कत ना है बेटा, और कोई बुरा मानने की बात भी ना है। और हम तेरे पास ही रह रहे हैं पूरी उम्र, जब तक जिंदा है, जब तक तेरे पास ही। हाँ ठीक है आंटी जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करो। लेकिन आंटी जी, मेरा प्रॉपर्टी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप उन दोनों को ही दे दीजिए जो आपके लड़के हैं ना, और वो उनका हक है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते। बच्चों को करने दो आंटी जो कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप उनको बिना बताए प्रॉपर्टी उनको ही दे के रखिए। मुझे नहीं चाहिए आंटी जी कोई भी प्रॉपर्टी। देखो अजय के पापा, बिल्कुल भी लड़की ना प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अब देखो बिना लालच हमारी सेवा करे है कि करा, और पता ना उन दोनों का क्या हाल चाल है। और अब तक तो उनको पता चल गया होगा कि हम उन तक प्रॉपर्टी में तो कुछ ना दे रहे। पता ना क्या कर रही होंगी बहू बेटे। अरे भगवान, वकील का फोन आया था और पता नहीं पापा और मम्मी ने प्रॉपर्टी किस राधा के नाम कर दी। अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। अरे हमें तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ पे। क्या प्रॉपर्टी नाम कर दी? ऐसे कैसे? अरे औलाद तो आप हो उनकी, और प्रॉपर्टी तो हमारे नाम होनी चाहिए थी, उनके नाम कैसे हो गई? और यही नाटक रहेगा क्या उन दोनों का? ऐसे ही किसी के नाम उठा के प्रॉपर्टी कर दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बात करो जल्दी से, देवर जी से पूछो कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ उससे। हेलो राहुल, कहाँ है तू? हाँ भैया मैं ऑफिस में हूँ, क्या बात हो गई बताओ। अरे राहुल, मम्मी पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक राधा नाम की लड़की के कर दी है और हमसे कुछ नहीं दिया है। हम तो बिल्कुल खाली हो गए भाई, और एक पैसा भी हमारे लिए नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग। सारी प्रॉपर्टी किसी लड़की के नाम कर रहे हैं, पता नहीं कौन लड़की है। अरे भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा, और हम क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनको ये दिखाई नहीं दिया और किसी अनजान के नाम कर दी। चल आजा, मैं वकील से एड्रेस लेता हूँ और चलते हैं वहाँ पे। ठीक है भाई, मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। हमें चलना ही पड़ेगा वहाँ पे। चलो मैं पूछता हूँ वकील से कहाँ जाना है, फिर चलते हैं। अरे आ गए आप, चलो खाना खाते हैं। क्या हुआ आपको, इतने उदास क्यों हो आज? अरे बहुत बुरी खबर है, पापा ने सारी प्रॉपर्टी किसी अनजान लड़की के नाम कर दी। क्या प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी? किसी अनजान के? अरे क्या कर रहे हैं वो, और हैं कहाँ पे वो इतने दिन से? हमें तो ये भी नहीं पता वो रहते कहाँ पे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा जी? उनको शर्म नहीं आ रही है क्या अपने दोनों बच्चों को छोड़ के किसी अनजान को प्रॉपर्टी दे रहे हैं? फिर आपने किसी से बात की क्या? हाँ मैंने बात की है भैया से, तो भैया बोल रहे हैं कि चलो जहाँ पे पापा और मम्मी हैं वहीं चलते हैं उस लड़की के घर पे, और वहीं बात करेंगे क्या हो रहा है। अरे कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी को भी दे देंगे? जल्दी करो, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है चलो गांव चलते हैं, वहीं से फिर वहाँ पे चलेंगे। अरे भैया पता चला पापा जी और मम्मी जी कहाँ पे हैं? हाँ पता चल गया, चलो चलते हैं वहीं जाके देखते हैं क्या हो रहा है पापा जी के और मम्मी जी के। अरे महीने 2 महीने हो गए हैं, यहाँ पे तो आए भी नहीं है वो लोग, और ऐसे ही किसी के नाम प्रॉपर्टी करती, ये कैसे हो सकता है। चलो चलते हैं वहीं पे। अरे भैया भाभी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे किसी के नाम कर सकते हैं? हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस बात पे। हाँ हाँ चलो चलो, वहीं जाके बातें करते हैं ना, क्या हो रहा है ऐसा। अच्छा तो आप लोग यहाँ पे रहते हो?
क्यों भाई, करना के लेना है, चाहे हम कितने भी रहते हो। अरे जब हमने मारता मुंह मोड़ ही लिया तो तू रे के करना आया है। अरे पापा जी, आप किसी और के नाम प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं? और कौन है ये राधा? क्या जानते हैं आप इसके बारे में? महीने 2 महीने से बस आप इसके पास रह रहे हो, जब भी आप जान गई क्या इसको? और हमने जो इतनी सेवा की इतने सालों तक। अरे भाई थमने को नहीं बेरा, इसने हमारा के कर रखा है। अरे जिस हालत में हम तब मुंह मोड़ कर चले गए थे ना, उस हालत में इसने हमारी सेवा करी है, ठीक है। और तेरी माँ तो जिंदा ही इसने कर दी छोरी ने, इतनी सेवा करी है इसने। और आज थम मेरे तो प्रॉपर्टी खातर पूछताछ करना आगे। अरे तो पापा जी सेवा करिए तो प्रॉपर्टी नाम कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ये होती कौन है हमारी प्रॉपर्टी लेने वाली? और इसका तो वैसे भी इतना आलीशान घर है, इसको हमारी प्रॉपर्टी की क्या लगी है? और भूखी मर रही है क्या प्रॉपर्टी की? प्रॉपर्टी देख के ही सेवा की होगी इसने। देखो, आप लोग यहाँ आकर ये सब बातें मत कीजिए कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए सेवा की है। आप पूछ के देखिए अंकल आंटी से, मैंने कितनी बार इनको मना किया है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ये इनका प्यार है, मैं क्या करूँ। ये चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी ये मेरे नाम करें। अब मैं थोड़ी बोल रही हूँ उनको कि ये मेरे नाम कर दो। अरे भाई थमने प्रॉपर्टी चाहिए, बस प्रॉपर्टी के ही भूखे हो थम। और हाँ, माँ बाप तो थमने कोई मतलब को नहीं। और हाँ बेटा, एक बात याद रखिए, जो थम हमारे साथ कर रहे हो ना, वो थारे साथ भी होना है। और आज को वालो चाहे काल को वालो, प्रॉपर्टी का एक तिनका भी ना देऊं थारते, ठीक है। चले जाओ यहाँ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग ऐसे क्यों हैं? अरे अंकल आंटी इतने अच्छे हैं, मुझे भी अपनी पलकों पे रखते हैं, और मैं इतनी थोड़ा सा काम कर देती हूँ, ये इतना खुश हो जाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए तो ये जान छिड़कते होंगे। और आपकी आत्मा नहीं रोती क्या इनको परेशान करने में? और आप कैसे छोड़ गए उनको मरने के लिए, और आज आप प्रॉपर्टी लेने आ गए? अरे अलग ही पता चल रहा है कि आप में प्रॉपर्टी की भूख है। और हाँ, मैं आपको ये तो क्लियर कर देती हूँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और हाँ, मैं अपने अंकल आंटी को आपके साथ नहीं भेजूंगी, और आज ही अंकल आपके नाम प्रॉपर्टी पूरी दे देंगे मेरे कहने पर। लेकिन मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मैं आपके नाम प्रॉपर्टी करवा देती हूँ। आप जाइए यहाँ से, और मम्मी पापा को यहीं छोड़ के जाइए, ठीक है? अरे बेटा, तुम तो मेरे अपने हो, और हमने कद्दे कौन चाहिए थारते इस प्रॉपर्टी ने छीनना। और हाँ, इसने मेरी बहुत सेवा करी है बेटा, इसलिए तेरे पापा नो बोले हैं, जिसने हमारी सेवा करी है हम उससे सब कुछ देवांगे। और बेटा थारी आत्मा ना रोई एक दिन भी, अपने माँ बाप ने ऐसे मरते हुए छोड़न खातर। अरे कम से कम इन बहुआ तक कुछ सीखो, ये अपने माँ बाप तक कितनी इज्जत देवे से। और थम तो मेरी औलाद हो दोनों, और थमने मेरे साथ ऐसा दगा किया बेटा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं तो कुछ भी देख ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ। और माँ मुझे सच में बुरा लग रहा है कि हमने आपके साथ इतना बुरा किया है, हमें माफ कर दो माँ। और सही कह रही हो, ये तो दूसरे घर की आई है, इनको क्या पता माँ का। और ये अपनी माँ के बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोलने देती मुझे माफ कर दो पिताजी, सच में हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने अपने सगे माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया तड़पने के लिए, मरने के लिए। हमसे बुरा कोई बेटा नहीं है। और बहन राधा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, और आज से तुम हमारी बहन हो, और कोई ज़रूरत नहीं है अलग रहने की, सब कुछ करने की। और प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं अब ये सब कुछ, चाहे पिताजी आप सारी प्रॉपर्टी राधा के नाम कर दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो आप? सारी प्रॉपर्टी राधा के नाम कर दो? क्यों कर देंगे राधा के नाम? तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ, ठीक है। मैं मेरे पापा से और मम्मी से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। अरे तो प्रॉपर्टी थोड़ी कर देंगे राधा के नाम, आप कैसी बात कर रहे हो भैया? तुम भी जाओ यहाँ से, दोनों चली जाओ। हमें अपने माँ बाप जरूरी है, ना कि तुम जरूरी हो। जाओ यहाँ से, और मन करे तो आ जाना, मन नहीं करे तो मत आना। हमें अपने माँ बाप जरूरी हैं। और एक लड़की ने हमें ये सब कुछ सिखा दिया कि माँ बाप के बिना कोई अपना नहीं होता, ठीक है। आज पैसा है तो तुम मुझसे बात कर रही हो, नहीं तो तुम कितनी बार धोस दिखाती हो मुझे पैसों की। जाओ अब आप यहाँ से। माँ चुप हो जाओ, अब हम आपके साथ ही हैं, टेंशन मत लो। और राधा, आज से तुम हमारी बहन हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी हम तुम्हारे नाम भी कर सकते हैं, और जिसका मन करेगा ना मेरे माँ बाप का, उसी के नाम प्रॉपर्टी होगी।
अरे मैं तो ये चाहती हूँ आप अपने माँ बाप के साथ खुश रहो, और प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो मुझे वैसे भी नहीं रखनी थी, लेकिन अंकल आंटी नहीं मान रहे थे तो मुझे हाँ बोलना पड़ा। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, माँ बाप को कभी भी बोझ मत समझो, माँ बाप की इज्जत करो और माँ बाप के साथ खुश रहो। माँ बाप नसीब वालों को मिलते हैं, ऐसे ही हर किसी को माँ बाप नहीं मिलते हैं। और जब चले जाते हैं ना, जब उनकी अहमियत का पता चलता है कि माँ बाप नहीं होते हमारी ज़िंदगी में। अरे राधा दीदी, आप सही कह रही हो, हमने कभी कदर की ही नहीं अपनी सास ससुर की, और न ही अपने पतियों को करने दी। हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, मम्मी पापा को घर से बाहर निकालने में। और हमें माफ़ कर दो, आप एक अनजान होके भी आपने हमें सिखा दिया कि खून के रिश्ते ज़रूरी नहीं होते, बाहर का रिश्ता भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आज से मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि अपने सास ससुर की सेवा करूँगी और कभी इनको परेशान नहीं होने दूँगी। हमें माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो हमें प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। हमारी आंखें खुल गई हैं कि हमने बुजुर्ग इंसान को कितना परेशान कर दिया, अपने सास ससुर को। हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम खुशी खुशी रहेंगे साथ में। प्लीज़ अंकल जी, माफ़ कर दीजिए ना इन सबको। अंकल जी, मुझे पता है रिश्तों को खोने का क्या असर होता है, और प्लीज़ आप अपने रिश्तों को बचा के रखिए ना। ये कहीं नहीं मिलते हैं, फिर भी ढूंढने से आज इनको बुरा लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप इनको माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ अंकल जी, इनको माफ़ कर दीजिए ना, आपके बच्चे हैं ये, और बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती हैं ना। अरे ठीक है बेटा, जैसे तू कहेगी वैसे ही कर लेवांगे। और बेटा हाँ, मन्ना पता है रिश्ते बड़ी मुश्किल तय रवे हैं साथ हमारे, लेकिन बेटा हमने बहुत कोशिश करी थी अपने बेटा बहू तो समझाने की, लेकिन इन्होंने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया था। अब तू बता हमने कोई गलती करी के? लेकिन हाँ, अगर अब इन्हें अपनी गलती का एहसास है ना तो बेटा, तो हम बिल्कुल साथ रहेंगे। और हाँ, तन्ने भी एक वादा करना पड़ेगा, तू भी हमारे साथ ही चलेगी। अरे ठीक है अंकल जी, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। मेरा कौन है, मेरे तो आप ही हो ना। अब तो मुझे भाई भाभी भी मिल गए हैं, तो हम मिलके रहेंगे। अरे अरे, अब तो सब लोग हंस के दिखाओ, ये उदासी भगाओ। और हाँ, हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप की सेवा ही रंग लाती है। माँ बाप की सेवा करोगे ना, जब ही फल मिल